नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमारा टाइमिंग था। और उस टाइमिंग के बाद देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा करेक्शन दिया है। और ये हमारा दूसरा टाइमिंग है। और उस टाइमिंग के बाद आप देख सकते हो कि एक बार मार्केट ने वहां से भी रिट्रेस्ट किया है। ये जो हमारा दूसरा टाइमिंग है उसका दो कैंडल पहले ही एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आप एक दो कैंडल इधर उधर का आप देख सकते हो। ओवरऑल हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो मंडे के लिए क्या होगा उसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए ओवरऑल मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है। दो इट इज इन ए हाईली ओवरबॉट सिचुएशन। बट फिर भी मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स पर ही चल रहा है। एंड जब तक ये 20,850 नहीं टूटता है एंड उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई करेक्शन या छोटा मोटा भी करेक्शन नहीं आ रहा है। जो भी डिप आ रहा है सारा बाइंग हो रहा है। तो वी नीड टू बी क्वाइट केयरफुल। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है बट फिर भी सेलिंग तो नहीं आ रही है। तो अभी के लिए जो लेवल होगा 20,850 900 सपोर्ट है। 20,950 21,000 ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर हम पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके नीचे हम नेगेटिव रह सकते हैं और हम इसी रेंज में रहने की पूरी चांसेस है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या होगा मंडे के लिए। मंडे के लिए देखिए टाइमिंग जो हमारा निकल के आ रहा है दो टाइमिंग आ रहा है। पहला टाइमिंग तो है 9:15 टू 9:30 एंड दूसरा टाइमिंग है 1:45 टू 1:30 टू 1:45। तो पहला जो टाइमिंग दिख रहा है उसके बाद शायद यहाँ पर एक रेंज में मार्केट जा सकता है। उसके बाद हमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो शायद दोपहर के बाद होगा। बट अभी भी जो हमारा दिख रहा है खास कुछ नहीं डिफरेंस दिख रहा है। एंड क्योंकि 13th में 13th आपका मेजर इवेंट है, फेड पॉलिसी है। उसके बाद ही शायद कोई ट्रेंड चेंज होगा। जब तक वो नहीं होगा शायद ट्रेंड चेंज होने का चांसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये रेंज टूटता है तब हम मान पाएंगे कि कुछ चेंजेस हो रहा है। जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं तब तक मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ही है। जब तक 20,850 टूटना चाहिए एंड उसके नीचे हमको सस्टेन करना चाहिए तब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। जब तक वो नहीं होगा तब तक प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रहा है। जो भी छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है वहां पर बाइंग ही हो रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में अभी देखिए यहाँ पर 46,900 47,000 ये सपोर्ट का काम करेगा। 47,400 47,500 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम इस रेंज में है शायद हम इसी रेंज में रहेंगे। देखिए ओवरऑल रेंज अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है 46,500 नीचे के लेवल दिख रहा है एंड ऊपर के लिए 47,300 से लेकर 500 ये अभी के लिए रेंज दिख रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम पॉजिटिव है एंड इसके ऊपर हम पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके नीचे हम नेगेटिव रह सकते हैं। वरना हम शायद इसी रेंज में रहेंगे। कोई खास चेंजेस नहीं होने वाला है। तो टाइमिंग्स क्या होगा देख लेते हैं। टाइमिंग यहाँ पर तीन टाइमिंग आ रहा है। पहला टाइमिंग है 10:30 टू 10:45। दूसरा है 1 टू 1:15 एंड तीसरा है 2:15 टू 2:30। तो बेसिकली हमको देखना पड़ेगा अगर नीचे कोई करेक्शन आता है मार्केट सस्टेन करता है तो वहां से अगर रिवर्सल होगा तो एक साइड का हो सकता है। वरना ऊपर के साइड पर अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है नीचे चला जाता है तो वहां पर जा सकता है। बट जब तक हमारा रेंज टूटता नहीं है तब तक कोई बड़ा करेक्शन आने का कोई उम्मीद नहीं दिखता है। एंड लेट अस लुक एट फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी का टाइमिंग सिमिलर है टू बैंक निफ्टी एंड यहाँ पर 21,250 300 ये सपोर्ट का काम करेगा। 21,350 400 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके रेंज में है हम इसी रेंज में है। इसके नीचे ही नेगेटिव होगा और इसके ऊपर जब जाएगा तभी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होगा।
वरना हम शायद इसी रेंज में रहेंगे। नीचे के साइड पर बाइंग आ सकता है। अगर नीचे के लेवल पर बाइंग नहीं आता है तब हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो 10:30 टू 10:45, 1 टू 1:15 एंड 2:15 टू 2:30, ये तीन टाइमिंग है फाइनेंस निफ्टी के लिए। एंड फाइनली मिड कैप निफ्टी आप देखोगे तो कल भी एक नया हाई बना है। साइकोलॉजिकल लेवल जो 10,000 है उसके ऊपर भी एक बार उसने टेस्ट किया है। एंड यहाँ पर 10,000, 10,050 ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। एंड नीचे 19,000, 9,900, 9,920 पे ये सपोर्ट का काम करेगा। जब तक हम इस रेंज में हैं, हम शायद इसी रेंज में हैं। 10,000 के ऊपर हम ऊपर रह सकते हैं एंड 9,900 के नीचे हम नीचे रह सकते हैं, वरना हम एक रेंज में ही रहने वाले हैं। टाइमिंग जो है 9:15 टू 9:30, 1 टू 1:15 एंड 2:15 टू 2:30 है। ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स में थोड़ा सा अच्छा खासा सेलिंग हुआ था ऑन फ्राइडे, बट लास्ट में जो क्लोजिंग दिया है उसके हिसाब से तो उसने उसको बचा लिया है। बट अगर ये खाली शॉर्ट कवरिंग था, इफ दैट इज द केस, देन हम शायद कल जो शुरुआत करेंगे थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा, अगर हम स्टार्टिंग ही थोड़ा सा नेगेटिव शुरुआत करते हैं, समवेयर अराउंड 20,900 के आसपास हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे से नीचे जाना स्टार्ट करते हैं और फ्राइडे का लो को ब्रीच कर लेते हैं। एंड 850 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं, तब नेगेटिविटी आएगा। जब तक वो नहीं होगा, मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही रहने के चांसेस है। तो बेसिकली आप मान के चलो 20,850 आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है एंड 20,900 आपके लिए एक पिवोट पॉइंट है, या 20,000, 21,000 आपके लिए पिवोट है। उसके ऊपर ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे जा सकते हैं। नीचे यहाँ पर 20,850, 900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक यहाँ पर फिर भी बाउंस बैक आ सकता है। only if this breaks, then you can probably look at any kind of a profit booking। and यहाँ पर बैंक निफ्टी में 47,000 आपके लिए पिवोट का काम करेगा। उसके ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। एंड यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट बन के चल रहा है वो है समवेयर अराउंड 46,700, 800। यहाँ पर एक सपोर्ट है, वो टूटता है तो 46,500 तक आ सकता है। और वो गैप एक बार टूटना पड़ेगा और उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम कुछ सेलिंग देख सकते हैं। वरना जो भी डिप आएगा वहां पर फिर भी बाइंग आने का पूरा संभावना है। तो ये हमारा टाइमिंग है और लेवल्स है फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी हम क्या करेंगे, वी विल आल्सो लुक एट व्हाट आर द ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 का लेवल्स भी देख लेते हैं। उसके हिसाब से क्या रेंज बनता है। लेट अस एक्चुअली गो हेड एंड लुक एट दिस। तो पहले देखते हैं, ओके पहले देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एज लॉन्ग वी आर अबोव 20,908 हम पॉजिटिव है। वी कैन मूव टुवर्ड्स 952 एंड फॉर 21,006 यहाँ पर हम एक्चुअली रह सकते हैं। एंड अगर हम शुरुआत ही पॉजिटिव शुरुआत कर लेते हैं एंड 20,100, 20,017 के ऊपर रहते हैं तो 28 आ सकता है एंड 52 आ सकता है। एंड 21,053 के ऊपर 64 एंड 78 ये आ सकता है। तो 21,100 हम एक्चुअली मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए अपर हैंड है। और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो जब तक उसके ऊपर है हम पॉजिटिव रह सकते हैं। नीचे अगर हम शुरुआत करते हैं 20,961 के नीचे स्टार्ट करते हैं तो 917 आ सकता है। वो टूटता है तो 863 आ सकता है जो फ्राइडे का लो है। एंड उसके नीचे सस्टेन करता है तो 841 आ सकता है, 827 आ सकता है। और 816 के नीचे सस्टेन करता है तो 805 एंड 792 आ सकता है। तो ओवरऑल जो हमको ब्रॉडर रेंज जो दिख रहा है वो है 20,800
से लेकर 21,100, ये हमारे लिए ब्रॉडर रेंज दिख रहा है। एंड यहाँ पर 20,900 उसके लिए पिवोट है। जब तक हम 20,900 के ऊपर है हम ऊपर जा सकते हैं, एंड 20,900 के नीचे हम शायद नीचे रहेंगे। तो ये अभी के लिए पिवोट पॉइंट की तरह दिख रहा है। एंड नाउ लेट अस आल्सो लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? तो बैंक निफ्टी में देखिए, एज लॉन्ग वी स्टे अबव 46,953, तब हम एक्चुअली 47,113 जा सकते हैं। एंड फ्राइडे का जो हाई है 47,304, यहाँ पर आ सकते हैं। अगर 344 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 384 आ सकता है, 432 आ सकता है। एंड 471 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 511, 559 ये आ सकता है। एंड अगर हम 47,145 के नीचे रहते हैं तो 46,985 आ सकता है। एंड फ्राइडे का लो जो है 46,794 ये आ सकता है। एंड 754 के नीचे 714, 667 आ सकता है। 627 के नीचे 587, 550, 539 आ सकता है। तो ब्रॉडर रेंज जो दिख रहा है 46,500 से लेकर 47,500, ये अभी के लिए ब्रॉडर रेंज दिख रहा है। एंड उसके लिए जो पिवोट बनता है वो है 47,000। 47,000 के ऊपर हम पॉजिटिव है, एंड 47,000 के नीचे हम नेगेटिव है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट गाइस। आई होप जो मेरा व्यू आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ इससे आपको मदद मिल रही है। And if you are liking this information I'm sharing with you, please like the video, subscribe the channel, hit the bell icon and also share it with your friends. Thank you, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू।